नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। दमोह में अटल न्यूज के संपादक के ऊपर विगत रात्रि में हुए प्राणघातक हमले को लेकर पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। पत्रकारों ने एकजुटता के साथ पुलिस अधीक्षक दमोह को ज्ञापन सौंपा, परंतु पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के प्रति पत्रकारों में असंतोष व्याप्त है। इस संबंध में पथरिया विधायक ने भी पत्रकारों का पक्ष लेते हुए उचित कार्यवाही की मांग की है। दमोह से उपेंद्र प्यासी की रिपोर्ट। अभी तो ये लड़ाई है। ईद का जवाब पत्थर से, ईद का जवाब पत्थर से। क्या कहेंगे आप उसमें? देखिए, आपको बताएं जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है और कल दमोह शहर में एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी जो कि फुटेरा वार्ड 2 क्षेत्र की थी। फुटेरा वार्ड 2 में जिस ठेकेदार को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उसके साथ ही शहर में घूम रहे थे, क्योंकि शासन की तरफ से इस बात की मनाही है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं या संदिग्ध उनके नाम उजागर किए जाए। इस वजह से मैंने अपने न्यूज़ पोर्टल में जो खबर अपडेट की उसमें आम जनता को अलर्ट किया कि भूरा गैंग से ज़रा बच के। उसके जरिए मेरा संदेश था कि चूंकि ये लोग शहर में घूम रहे हैं, पर्टिकुलर किसी का हम नाम लिख नहीं सकते थे, एक शब्द लिख दिया भूरा गैंग से ज़रा बच के, ताकि उनके टच के जो 10-12 लोग हैं लोग उनसे सावधान रहें। कायदे से इनको होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुए। इसी बात पर से रात करीब 10:30 बजे के बाद विशाल सेवरे ने पहले मोबाइल पर जान से मारने की धमकी, माँ बहन की गालियाँ दी और उसके बाद में वह हमारे ऑफिस में पहुँचा। ऑफिस में आने के पहले ही गाली गलौज उसने चालू कर दी। मैंने सुरक्षा के लिहाज से कि चूँकि ये कोरोना पॉजिटिव की श्रेणी में है, ऐसा ना हो आके मेरे से चिपक जाए या कुछ भी हरकत करने लगे, तो सुरक्षा के हिसाब से मैंने ऑफिस के साइड का दरवाज़ा लगाकर खुद को बचाया। लेकिन उस दौरान उसने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, गाली गलौज की, नीचे गया। नीचे जाने के बाद में उसमें गाली गलौज की। बाद में हमारे मीडिया को साथी नीचे पहुंच गए और उनके द्वारा जो रिकॉर्डिंग की गई, उस रिकॉर्डिंग के बाद में वो वहां से चला गया। इसके बाद में कोतवाली जाकर मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन रिपोर्ट में देखने में आया कि जो कि पत्रकार से जुड़ा मामला था, पत्रकार के कार्यालय से जुड़ा मामला था, लेकिन उसमें कहीं भी पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत धाराएं नहीं लगाई गई थी। इस वजह से सभी पत्रकार साथियों से चर्चा करने, विचार विमर्श करने के बाद में आज हम सभी यहाँ पर एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ऊपर जो हमला किया गया है भाजपा नेता द्वारा, इसके विषय में आपको क्या जानकारी? देखिए, फरियादी की घटना के बाद फरियादी की रिपोर्ट पर कल तत्काल थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था और 2 आरोपी थे, उसमें दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जा रही है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी इसमें की जा रही है और आज जो ज्ञापन दिया है उसका भी परीक्षण करा के अग्रिम जो भी उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, क्या मान के चलती हैं, कहाँ तक सुरक्षित हैं पत्रकार? देखिए, जो कल रात में घटना हुई है मैं उसकी निंदा करती हूँ, क्योंकि पत्रकार जो भाई हैं उनने कोरोना को लेकर जनता को जागरूक किया है और उस जागरूकता के लिए लोगों ने पत्रकार भाई के ऊपर जो घटना की है, गाली गलौज की, गेट में लात मारी, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। और जो पत्रकार भाई हैं उनने एफआईआर दर्ज करवाई है, तो जो जैसी वो एफआईआर दर्ज करवा रहा है उसी तरीके की लिखना भी चाहिए। और आज जब बताओ, जो भारत के जो चौथा स्तंभ मीडिया पत्रकार भाइयों के लिए कहा जाता है, और वो भी एक न्यायपालिका की तरह है, जनता के बीच में बरहमेश जो सच्चाई है वो रखते हैं। कभी उनने पक्षपात नहीं किया, कोई भी हो, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हों, सच्चाई की जानकारी निकालते हैं, फिर पेपर में प्रसारित करते हैं। और ऐसे अगर स्थिति बनी, अगर बताओ पत्रकार भाई सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या हालत होती होगी। तो मैं पत्रकार भाइयों के सपोर्ट में हूँ और जो एक एक्ट है, प्रोटेक्शन एक्ट है, वो उनके ऊपर लगने चाहिए, ताकि पत्रकार भाइयों के ऊपर कभी ऐसी कोई हरकत ना कर सके, गाली गलौज।